15 मिनट का जो अभी आपने लगाया था सर, उसमें जो आपने हमको नेचुरल गैस का लास्ट टाइम एग्जांपल से समझाया था। हाँ, क्रूड क्रूड में क्या क्वेश्चन है? 30 मिनट्स में आ जाता हूँ मैं। ये सर 15 मिनट्स में। हाँ बताओ विवेक। सर ये टॉप क्या बना हुआ है ना, प्रीवियस टॉप, ये ये वाला? इसके आगे वाला, इसके आगे वाला ये थोड़ा, हाँ और आगे जाना पड़ेगा थोड़ा और। ये वाला ना? हाँ ये रिजेक्शन कैंडल अपने है सर, तो इसकी बॉडी के नीचे सेल होगा या ये अ, रिजेक्शन कैंडल है? ये रिजेक्शन कैंडल है इसका। जैसे लो क्रॉस होता है ना डाउन, 15 मिनट्स में जाता हूँ ना फिर सेल, मैं। हाँ तो सेल। हाँ, तो यहाँ पे सेल होगा ना। तो सर ये ये वाली जो ये कैंडल बनी है, जैसे ये लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे सेल करेंगे, और ये अपना टारगेट तक आ गया। तो सर पहले मतलब हमको 30 मिनट में कंफर्म करना पड़ेगा कि रिजेक्शन हुआ है। हाँ, वो तो तुमने मार्किंग कर ली ना, तो वो 15 मिनट्स में भी शो हो रहा है। एक्चुअली जो मैंने पैटर्न बताया था ना तुम्हें, तो ये भी एक एम पैटर्न ही बन रहा है। यहाँ पे ऊपर गया, ये डाउन, यहाँ फिर अप, और फिर डाउन। तो ये इसका नेकलाइन ये ब्रेक हुआ है। आज भी उसमें ओके। एम पैटर्न ही था। ये आज जो नेचुरल गैस का तुमने शॉर्ट किया ना, तो उसमें भी एम पैटर्न था। सर एक बार तो दिखा सकते हो? नेचुरल गैस दिखा देता हूँ। तो ये ना थोड़ा ध्यान रखना, मतलब इसमें ना कंफर्मेशन अच्छी हो जाती है अगर ऐसे कुछ नेकलाइन वगैरह ब्रेक करके जाए ना, तो वो कंफर्मेशन अच्छी हो जाती है। ये देखो, ये अपसाइड में गया, ठीक है। और ये इसका वो था, मीन्स ये ना प्रॉपर इस टाइप से नहीं गया। मतलब एम पैटर्न का वर्जन ना काफी कुछ प्रॉपर ऐसे नहीं है कि यहीं तक टॉप बनाएगा, हो सकता है इसी जोन से फिर यहाँ डाउन चला गया। मीन्स ये इसलिए इसलिए ऊपर नहीं गया था क्योंकि यहाँ भी रेंज बनी हुई है ना। मनु ब्रो, ये वाली रेंज बनी हुई है ना, तो ये यहाँ पे भी एक वो था। तो अपसाइड यहाँ पे टच किया, रिटेस्ट किया, डाउन, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें अच्छा था। और इसी जोन से देखो ये क्योंकि यहाँ से ही ये डाउन गया था, तो ये जोन में सप्लाई है, तो वापस इधर आया। एक ट्रेड ये भी अच्छा बन सकता था जिसने भी लिया होगा, क्योंकि इसी जोन से इसने रिजेक्शन लिया है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। और बायर कहाँ पे बैठे? बायर यहाँ पे बैठे ना, ये तुम्हें टेल दिखाई दे रही होगी, और यहाँ से ही गैप दिखाई दे रहा है। तो इस जोन में बायर्स बैठे हैं। तो ये रेंज में अच्छा वो बना हुआ है ये, मतलब अच्छा ट्रेड के लिए एक अच्छा सेटअप बना हुआ था ये रेंज में। तो ठीक है, यहाँ से ये गैप अप हुआ। सिंपली ना, अगर एक रिटेस्ट करके ऊपर जाके फिर वापस नीचे जाता है उसको ब्रेक करके, तो वो ज्यादा आपका वो रहता है, मतलब कंफर्मेशन अच्छा रहता है। इसमें खैर यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, वो तो तुमने ऑप्शन नहीं लिया हुआ था। तो अगर ऑप्शन होता ना, तो यहाँ पे प्रीमियम खा जाता काफी। फ्यूचर्स में यही फायदा होता है कि कुछ ऐसा टाइम डीके का इशू नहीं है, तो वो टारगेट आ गया आराम से। फिर दोबारा उसी जोन में ही घूमता रहा। यहाँ दोबारा रिटेस्ट किया, रिजेक्शन, इस कैंडल से कंफर्मेशन मिला, फिर दोबारा यहाँ तक का अपना टारगेट। फिर दोबारा इसी जोन पे, क्योंकि बायर्स हैं डाउन साइड से, फिर इसमें बाइंग आ गई, ये हैमर कैंडल, टारगेट यहाँ तक का। मींस ये कैंडल भी तो बता रही है ना तुम्हें, एक कंफर्मेशन दे रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यस सर।
हाँ यहाँ पे पिन भी क्या, बाइंग, पिन यहाँ पे बाइंग भी, बार। हाँ यहाँ पे भी क्या बना है, यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी देखनी होगी ना कि कैंडल क्या बन रही है। कैंडल देखो उसकी स्ट्रेंथ को देखो, ये बुलिश एंगल्फिंग बनी या हैमर बनी है। और इस कैंडल ने तो पहले ही बता दिया, ये एक दोजी बनी ना, और यहाँ पे एक टेल दिख रही है इतनी बड़ी। फिर यहाँ पे भी इसका मतलब ये है कि बायर्स ने प्राइस को पुश किया, बट ये सेलर्स ने, बट यहाँ पे बाइंग आ गई। इसके बाद इसमें कंफर्मेशन आ गया, ये कैंडल ने, ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वाली कैंडल बनी है, तो फिर ये अपसाइड चला गया। इतना ही टारगेट था इसका और पिछले सर दो। ये जो ऊपर से सेल होगा, वो ऊपर से सेल होगा, मैंने तो आज जल्दी सेल कर दिया था, तो हम्म ओके ये यहाँ पे सेल होगा। हम्म मतलब ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेस किया, फिर सेल किया। मुझे लगा कि 5 मिनट में रेंज बना रहा है, उसके बाद सेल कर दूं। अ, देखो, अगर मैंने दो चीजें बताई थी ना, डब्ल्यू और एम, तो अगर यहाँ पे भी तुम अगर नहीं करते, मीन्स अगर ये मिस हो गया, तो ये वाला ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू बन गया था। अ, देखो ये यहाँ से डाउन साइड आ रहा था ना, डाउन साइड इस पे आया, यहीं से वापस गया। अब सेकंड टाइम में तो कंफर्मेशन हो गया किसी जोन में कहीं बायर वगैरह है, और ऊपर से ये थोड़ा ट्रैप टाइप का कैंडल भी बन गया, मतलब शेकआउट हुआ है ये, डाउन गया है, फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से उठा दिया, तो ये तो यहाँ वाला भी इजी ट्रेड था ये। मींस जो तुमने शॉर्ट वाले पॉइंट बनाए ना, 5-6 थाउजेंड जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, उतना ही तुम्हारा जी यहाँ सर। पे भी हो जाता, तो 12,000 के अराउंड ही हो जाता तुम्हारा। ओके सर, जो इसमें फिर बाइंग बनती, वो ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन के ऊपर बनती ना सर? अरे बाइंग डब्ल्यू बन गया ना, या दोबारा से इसी जोन से ऊपर जा रहा है ऊपर, और कैंडल भी देखनी कंफर्मेशन के लिए, कैंडल भी स्ट्रांग है, ऐसे ही नहीं, मतलब ऐसे ही जी मत ले सर। लेना कुछ, मतलब सेटअप बना और कंफर्मेशन के लिए कैंडल देखनी होती है। जैसे ये अपसाइड गया, ये रेंज ब्रेक हुई, ठीक है, तो रेंज अगर ब्रेक हो रही है ना, तो रीटेस्ट का वेट करो। अगर खाली ऐसी रेंज ब्रेक हो रही है, मतलब ये रेंज ब्रेक हुई, तो ये यहाँ पे रीटेस्ट करने ऊपर गया, इस यहाँ इस पार्ट पे, तो रीटेस्ट का वेट करना है। वैसे भी जो मॉर्निंग वाला होता है ना ट्रेड, मैंने बताया भी था तुम्हें, मॉर्निंग में जी सर। ज्यादातर इतना वॉल्यूम नहीं रहता इसमें। तो ये वाले जो ट्रेड्स बने ना इतने फास्ट वाले, ये देखो 6 ओ क्लॉक 6 PM के आसपास बने हैं, मतलब शाम को ज्यादा इसमें वॉल्यूम रहता है। इवनिंग मॉर्निंग में तो अगर ये ब्रेक कर रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से भी ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ रिटेस्ट का वेट करना है। एक तरह से ये रिटेस्ट ये होता है, यहाँ से रिटेस्ट किया, वापस टच किया, इसको ब्रेक किया, जो जहां से रिटेस्ट किया था ये ग्रीन कैंडल को, वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं, वहां से हमें कंफर्मेशन होता है। तो नहीं यहाँ से सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये बाइंग, ये जो बाइंग बनेगी, वो ये ग्रीन वाली कैंडल ब्लू बनने के बाद ये सेकंड कैंडल पे बाइंग होगी ना इसके ऊपर, ये जब कैंडल यहाँ फॉर्मेशन पे? हो जाएगी ना, तभी तुम्हें पता जी चलेगा कि सर। हैमर बना है। हमर तो बना है। हाँ है, ये कैंडल कंफर्म हो गई ना जैसे, तो पता चल गया कि हाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तभी बाय कर लो। मतलब इस कैंडल का वेट नहीं करना ऊपर वाले, ये इस कैंडल पे ही कर लो तुम बाय, 15 मिनट्स का है ना, तो 13-14 मिनट्स में पता चल जाएगा ऑलमोस्ट, तो तभी जी सर। इसको बाय कर सकते हो कि क्या बन रहा है। जी सर। तो सर हम्म। जैसे कि अब डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, तो अपन यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन पे बाय कर लेंगे, तो अपन ये नहीं देखेंगे कि भाई वो रिट्रेस करने आए। हाँ डब्ल्यू पैटर्न में तुम कैंडल के कंफर्मेशन में बाय कर लो, उसमें रिट्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रिट्रेस क्या करेगा,
ये तो ये रिट्रेस करनी तो मतलब पुल बैक करने दोबारा को सप्लाई को ही तो टच करने आया है ये वापस, डब्ल्यू पैटर्न ओके तभी तो बना है। अब देखो ओके ये सर। हाँ स्ट्रॉन्ग था, शेक आउट करके तो अब ये यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई इसने। देखते हैं अभी ये अपसाइड में निकलता है या नहीं। वैसे तो एक टारगेट तो अपना आ ही गया यहाँ पे। क्रूड में भी यही सेटअप था, क्रूड में ज्यादा अच्छा सेटअप था क्योंकि ये तो एम एम वाला सेटअप था ये। अब ये देखो ना जोन, जोन पता चल गया हमें। ये ये जोन था, जैसे इसने इस वाले पार्ट से ये ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, तो कुछ भी मार्क कर लेता हूँ मैं, कुछ कलर दे देता हूँ इसे, ग्रीन साई। तो ये ग्रीन कैंडल बनाई है, इसके आसपास मैं देख लेता हूँ कुछ अगर कहाँ क्या है। तो ये रहा। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। बस ये मेरा एक जोन बन गया है। और लास्ट टाइम ना ये वाला पार्ट से ये अपसाइड गया, मतलब यहाँ से टच हुआ और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, फिर दोबारा से टच हुआ है। ठीक है, तो वापस इसी जोन से ये डाउन चला गया था। तो यहाँ पे जब ये एक तरह का शेकआउट दिया ना, मतलब इसने यहाँ क्लोजिंग की होगी, तो एक तरह से ना ट्रैप सेटअप बना है ये, क्योंकि ये प्रॉपर ये एक एम का ना, ये एम का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ होगा। बाद में तो ये विक बनी है, ये टेल बनी है। फिर दोबारा ये नीचे गया ये ग्रीन कैंडल, और वापस ये ग्रीन कैंडल ने अपसाइड पिन बार टाइप कैंडल बना दी। मींस यहाँ पे फॉल हो रहा था, लेकिन बायर्स ने उसको स्ट्रांगली कैंडल को पुश कर दिया। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रिवर्सल का साइन होता है ये। और ऊपर से ये एक तरह से ट्रैप भी बनाए, प्राइस को ये नीचे ले गए, इसको ब्रेक कर दिया पहले, और फिर यहीं से बायर्स ने इसको उठा दिया। फिर हमारे सेटअप का कंफर्मेशन इससे हो गया कि ये ट्रैप था, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और जहां ये पारस ने लिया था इसके रिटेस्ट पे, तो वहां पे आराम से आप ले लो। ठीक है, ये अपसाइड में गया, वापस रिटेस्ट, ये कैंडल हैमर पे बाय कर लो। पहले ही हुस्न है तो इस पे भी जा सकते हो। स्टॉप लॉस लेकिन यही रहेगा फिर, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है इसका। मैंने तो 5700 पे लिया था एग्जैक्ट में ब्रो। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब ये कैंडल के क्लोज होने पे लिया होगा तुमने कुछ। हाँ, हाँ, यहाँ से कंफर्मेशन हो गया था, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल कैंडल बनी ना। हाँ फिर सेकंड तो इसने और कंफर्मेशन दे दिया, ये एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है, ये पिन बार टाइप, उसको जैसे ये ब्रेक हुआ निकल गया ये स्ट्रांगली। वैसे भी ये यहाँ यहीं से ना कंफर्मेशन हो गई। देखो यहाँ इसी जोन से ना प्राइस ये अपसाइड में जा रहा है स्ट्रॉन्ग तरीके से। बस ये क्या है कि ये थोड़ा ट्रैप करने के वाला वो था कि पहले ये कैंडल अपसाइड गई, फिर दोबारा रिटेस्ट किया, फिर इसको नीचे इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग एक बाइंग आ गई क्योंकि हमें टेल्स दिख रही हैं। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। और यहाँ पे ना एकदम से शॉर्ट भी नहीं करना, क्योंकि मैंने ये जोन मार्क की है ना, तो वेट करना होता है, एकदम से शॉर्ट नहीं करना होता यहाँ पे, क्योंकि बायर्स की प्रेजेंस थी। और देखो ये इसी जोन में चल रहा है, तो ये वापस उसी जोन में आ गया अपसाइड के। लास्ट टाइम तुमने यहाँ पे निकाल दिया ना, इस जोन में निकाला होगा, ये जो रिजेक्शन लिया है इस कैंडल में निकाला है ना। इसमें यही है कि अगर दो लॉट है तो एक निकाल सकते हो, एक अगर इससे
नीचे क्लोज हो जाती है रेड कैंडल तो फिर सेकंड एग्जिट कर सकते हो। बट अगर हाँ सिंगल लॉट है तो फिर डिसीजन हमें लेना ही पड़ता है। तो एक टारगेट तो ये दिख रहा है, तो बस कोई नहीं, यहाँ से अगर इतना मूव ले लिया सही है। 5790 पे मैंने बुक किया था। हम्म। तो ठीक है, बाद बाद में तो इसने ये ब्रेक करके अब रेंज थोड़ी बना रहा है, अपसाइड का ये ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ भी एक सप्लाई बनी हुई है पूरी वही यहाँ एक से। टारगेट हाँ, रहेगा। यहाँ से अगर कोई एम एम बना के फिर दोबारा रिजेक्शन होगा तो फिर दोबारा यहाँ तक का कुछ बन जाएगा। बट आई थिंक ये तब तक 11:30 तक खींच देगा ये। हाँ, क्योंकि मेजर मूव तो यहाँ जिन्हें जो लेना था यहाँ पे आ ही गया ये। तो देखते हैं अभी कि क्या करता है ये, अपसाइड के लिए निकल रहे हैं इसी जोन में। पहले ये था, यहाँ से इसने फेक वो दिया है, फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहीं से रिजेक्शन लेके डाउन। क्रूड में सही अच्छा, क्रूड और नेचुरल गैस में मिलते हैं अच्छे अच्छे सेटअप, रेंज भी अच्छी होती है इनकी। मनु ब्रो, हम्म एक क्रिप्टो से जुड़ा सवाल था मेरा, मतलब हम्म। मैं सोलाना में भी वही देख रहा था कि उसमें भी मेरे अकॉर्डिंग उसमें भी ट्रैप सेटअप बना है, तो एक बार आप देख सकते हो क्या? सोलाना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बना होगा, क्या मतलब डाउन एक साइड शॉर्ट है अप टर्म साइड है? 30 मिनट्स, जो हम उस दिन हम संडे को अपसाइड का देख रहे थे ना मनु ब्रो, ये हम्म जाएगा हम्म वहीं पर, वो गया तो है। उसके बाद अभी उसने दोबारा मतलब नीचे का उसने वो बनाया, हम्म। टेक ड्रॉप डाउन। अच्छा, तो मतलब मैं बस सिर्फ यही समझना चाहता था कि ये सही है या नहीं है। एक तो यहाँ पे ये ना, ये बेस को बेस ऑन बेस टाइप का पैटर्न बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ इसने ये शेकआउट दिया था, वापस ये अपसाइड में आ गया, तो यहाँ कुछ ये पैटर्न वगैरह बना रहा है, मतलब वही है बायर सप्लाई वो बेसिकली तो देखा हाँ, जाए डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है मनु ब्रो, डबल बॉटम टाइप, अगर ये ब्रेक कर देता है इस रेंज का। ये वाली रेंज का मतलब डाउन साइड में। नहीं नहीं नहीं, ऊपर डबल हाँ बॉटम होगा ना। हाँ, ये ऊपर के लिए ही जाएगा ये, ये अभी इस साइड शॉर्ट से। टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये जो रेंज बन रही है अभी, जिस रेंज में ये घूम रहा है, हम्म। बट ये जो नीचे ड्रॉप डाउन हुआ मनु ब्रो, इसको हम फेक ब्रेकआउट बोलेंगे ना, फेक ब्रेक डाउन। हाँ, ये एक एक तरह से मतलब प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये क्लोजिंग वगैरह आई और वापस ये अपसाइड में चला गया। एक्चुअली ना ये अभी रेंज में ही है, जस्ट ये इसी एरिया से वापस ये अपसाइड में चला गया इसने। हाँ, ये ब्रेक किया है, लेकिन इसमें फिर तुम्हारा ये अगर तुम लेते भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो इतना ही कितना बनता है, ये काफी छोटा सा ट्रेड बनता है अगर बनता है तो। तो बहुत ही कम था। हाँ, वही है ना, जब ये जोन से बाहर निकलेगा तब कुछ देगा। कैटी में शॉर्ट सेटअप दिख रहा है मनु ब्रो, अभी आज वो ऊपर गया है काफी। कैटी कैटी 30 मिनट्स में। कैटी तो उस दिन मैंने बहुत टाइम अभी से मैं बाय ले करने के लिए रखा है, बोल ही जा रहा हूँ ये तो ले कि रखा है। हाँ, मैं इसको स्पॉट में कितने टाइम से बाय करने बोल रहा हूँ, विवेक ने भी उस दिन बाय किया था, पूछ रहा था विवेक। तो अभी जी तो ये सर। 35% अप है ये। मेरा 29 हुआ है ये अब। बट अभी इसमें मैं 30 मिनट्स में देख रहा था मनु ब्रो की शॉर्ट सेटअप, मतलब वो। नहीं, इसको शॉर्ट मत करो, क्योंकि अच्छा, हाँ वो अननेसेसरी फिर एक और एक्स्ट्रा ट्रेड। ये वाला तुम इसका ये लेकिन फ्यूचर्स वगैरह में है, वो देखना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं, 4 आवर्स में वो कर लिया।
4 आवर्स का देखा था वो। शॉर्ट सेटअप इसके नीचे बनेगा, अगर ये अभी रेंज बना रहा है, कहीं कैंडल यहाँ क्लोज हो गई तो बन जाएगा क्योंकि शॉर्ट। जैसे आपने ये बताया था ना कि अगर कोई मतलब स्टॉक काफी ऊपर चला जाए तो हम देख सकते हैं। सर हाँ कैटी फ्यूचर में है। हाँ, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर बनेगा हमारा शॉर्ट सेटअप। क्योंकि ये पहले भी जब ऊपर गया है मनु ब्रो, तो फिर वहां से एक बार इसने थोड़ा नीचे आया था। पुल बैक की है ये वाला ना, हाँ, पुल बैक किया था, करेक्ट। ये इसका ये ऐसे ही पैटर्न बना हुआ है ये। अभी भी बन सकता है, मतलब कंफर्मेशन चाहिए बस। ऐसा ऐसा ये गया, ये यहाँ से फिर दोबारा, फिर ये इसको ये ब्रेक किया है ना इसमें। तो मतलब एक बार अब जाएगा, फिर दोबारा एक एक अपना स्विंग लो बनाता है या कुछ भी बनाता है, उसके बाद जब अब जाता है ना, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर बनता है सेटअप। यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो अब डाउन साइड में जब इसको ब्रेक किया था तो कितना क्या बना था, अराउंड 6% का, मतलब वही 2x के लेवरेज के साथ लोगे तो 12%। 12। हाँ 12% ठीक है, शॉर्ट टाइम में 12% मिल रहा है। स्टॉक्स में तो हमें परेशानी होती है उसमें आज 12% लेने की। या और ये तो ये वाला लॉन्ग वाला सेटअप है, लेकिन इसको तो स्पॉट में ले रखा है ना हमने। हाँ, ये तो स्पॉट में ले लिया था मैंने। चलो सही है। वैसे तो इसका ये जाएगा अभी, ये मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए दिया था कि ये 100% क्या तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा इसमें। थोड़ा वही है, थोड़ा बाइंग आएगी सेलिंग आएगी, कुछ लोग यहाँ एग्जिट वो करेंगे, फिर दोबारा बाइंग आ जाएगी, ये 100% अप जाएगा कैटी। इसलिए दिया था ये मैंने स्टार्टिंग में कि कैटी बाय और होल्ड कर लो। कैटी तो अभी आपने रिसेंटली अभी जब दिया ना दोबारा, तभी लिया मैंने। अच्छा, हाँ, बस अभी आई कोई थिंक नहीं। आपने परसों ही दिया है ये। हाँ मैंने उससे लास्ट वीक भी दिया था, तो ये डाउन चला गया था। हाँ, तो इनके पास था ये प्रियंका टंडन, वो अभी ग्रुप में नहीं है वो, तो हो सकता है आएंगी दोबारा, तो उनके पास होल्ड है ये। वो उनका डाउन मेरे चला पास गया भी था। है मनु, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने भी लिया हुआ है। हाँ तो अब तो ये प्रॉफिट में चल रहा है, 30-35% अप है। बढ़िया है, क्रिप्टो में अच्छा बन जाता है, क्योंकि मैं यही चेक कर रहा था कि लास्ट, अभी मैं इससे पहले ना क्रिप्टो ही चेक कर रहा था, ट्रेड भी ले रहा था लेकिन क्रिप्टो के चार्ट देख रहा था। तो वही रियलाइज किया मैंने, क्या कितने सारे ट्रेड्स मिले, बॉन्क 100% गया, पीनट गया 300%, एसयूआई गया 76%, रेंडर भी अप है, और और भी काफी जो कॉइन्स है वो अप है। तो मैंने कहा ये हर वीक में 100-200% का रिटर्न आ रहा है कुछ कुछ कॉइन्स में, बाकी जो नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा उनमें जब उनका वो आएगी। मैंने कहा बढ़िया है। इसमें दीपक जी का क्वेश्चन था, निफ्टी। हाँ सर। सर मेरे निफ्टी को का इससे निफ्टी में रिलेटेड एक आपने बाय निफ्टी क्वेश्चन का था, तो आज सबने पूरा एक्चुअली कैटी है ना। साइडवेज ही था। अरे एकदम से आवाज कैसे आ रही थी सारी। सर सर बैंक मेरी निफ्टी थी। में बाय का था। निफ्टी का तो आज मुझे मतलब वो लगा नहीं कि ले सकते हैं उसमें, मतलब देखा तो मैंने भी था, साइडवेज ही लगा मुझे। हम्म। ये बस एक ये था छोटा सा बाय, मतलब ये एक अपने जोन पे आया था, यहीं से सपोर्ट ले रहा था, तो यहीं पे बाय लिया था, क्योंकि इसी जोन पे इसने पहले ये कैंडल बनाई थी ना, तो डाउन हुआ, फिर अब इसको वापस रिटेस्ट किया, बाय कर लिया यहाँ यहीं से। तो कुछ इस ज्यादा नहीं। चक्कर में आप इस चक्कर में 23,000 बन गया आपकी।
कंफर्मेशन वाला अपना ये था ना यहाँ। मनु ब्रो, आप कितने लॉट लेते हो इसमें बैंक निफ्टी में? 5,000 लॉट। डिपेंड करता है, मतलब अब अच्छा सेटअप बना हो तो ज्यादा ले लेता हूँ, अदरवाइज पारस, ऐसे नॉर्मल हो तो नॉर्मल अपना। इसी से उसकी इनकम भी पूछी जाती है। अरे 60 नहीं लॉट नहीं की। नहीं, मैं सिर्फ अरे इनकम तो आइडिया लगाना हो तो कुछ भी लगा सकते हो। मेंटल की इनकम कौन आइडिया लगाएगा? और इसमें ना एक और सेटअप भी ये बना था, मतलब अगर थोड़ा ये रेंज बना, वैसे तो ये यहाँ से आपका ये टेल बनी हुई है, बट इसको ना ये ब्रेक कर दिया था इसने। तो वही है काफी लोग यहाँ शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ कंफर्मेशन मिल गया, तो 50,000 से और ये इतना गया 353। ठीक है, तो वही मतलब 120 ऐसी कुछ 150 कुछ पॉइंट्स। तो ठीक था ये। और इसमें ना इसके बाइंग का एक और रीजन था, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी करोगे ना, तो उसमें ये देख लेना होता है कि वीक कौन सा है और स्ट्रांग कौन सा है। तो अभी जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांग चल रहा है, तो बाइंग साइड सर में मैंने। आज हाँ। आज सुबह सर यही गेस करा था, मैंने बेटे को बोला था। मैंने कहा हम्म। देख बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, वो तो ओनली सेम आपकी लैंग्वेज बोली सर। तो बाइंग साइड का जो डिसीजन बनेगा ना कि तो वो बैंक निफ्टी में बना, और सेल का तो हाँ निफ्टी में बना था, क्योंकि वो वीक चल रहा था। तो ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ना ये थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है कि किसको बाय करे किसको सेल करे, या किसको। निफ्टी में तो आज ट्रैप सेटअप था मॉर्निंग से ही, वो ओपन ही ऐसे हुआ था, जो पहले ही ट्रेड लिया था ना ये, तो ये ट्रैप वाला सेटअप था ये, क्योंकि अ, यहाँ ये रेंज बनी हुई है, और इसने ना ये रेंज को ही ब्रेक करके ना ओपनिंग ही इसने अपसाइड में दी है। यहाँ ये रेंज को ना ये ब्रेक कर दिया था इसने, बट जैसे ये 5 मिनट्स में ना डाउन साइड में क्लोज हुआ, ये फर्स्ट पहले ही अपसाइड में ब्रेक किया, यहाँ पे इसने ट्रैप किया। जैसे ही ये क्लोजिंग हुई और इसका ओपनिंग रेंज टूटा, वैसे ही ये एक अच्छा सा फॉल आ गया। बाकी बाइंग सेटअप इसमें भी बना, लेकिन मैंने थोड़ा बैंक निफ्टी को चूज किया था, वापस ने डबल बॉटम बना के अपसाइड चला गया ये। सर इसमें एंट्री कहाँ बनेगी अपनी, मतलब ये सेकंड कैंडल पे ना, ये वाला फर्स्ट कैंडल सेटअप, के लो पे? ये वाला सेटअप करोगे तुम, पहली प्रायोरिटी ये हम्म, रहेगी, क्योंकि रेंज बनी हुई मैं है। इसी सेटअप की बात कर रहा हूँ सर। इस सेटअप में हमारा रूल है ना कि हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट देखते हैं, तो ओपनिंग रेंज हमारी ये होगी 5 मिनट की कैंडल, और यहाँ से कंफर्म भी हो गया कि ये ट्रैप सेटअप बना रहा है। जैसे ही इसके नीचे ये कैंडल जाती है, ये क्लोज होती है, वहां हम बाइंग कर लेंगे। वैसे तो तुम्हें क्लोज होने का भी कई बार क्या है कि जैसे क्लोज में क्या है कि कंफर्मेशन अच्छा मिल जाता है, अदरवाइज कई बार ये रिजेक्ट भी कर सकती है, बट जब ट्रैप वाले में होती है ना तो ट्रैप वाले में नहीं करती। और मॉर्निंग में क्या होता है कि मोमेंटम हाई होता है ना, यहाँ से ट्रैप बना ये अभी तुम न्यू करोगे तो क्लोजिंग का वेट करना। ये यहाँ से जैसे ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के नीचे कैंडल बनी और फिर ये फॉल आ गया। ये एक्चुअली आप मुझे closing का वेट करो। हाँ आप मुझे ऐसा कह रहे हैं कि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है मुझे? हाँ, हेलो। क्योंकि ओपनिंग रेंज की कैंडल, ओपनिंग रेंज की। ओपनिंग रेंज की कैंडल का वेट करना है, उसके बाद अगर यहाँ नीचे कोई कैंडल जा रही है तो वहां पे ले सकते हो, जैसे उसको ब्रेक करती है।
और ये जहां से रिवर्सल हुआ वहां पे कुछ वो बना हुआ था, ये यहाँ पे ना इनका ये जोन बना हुआ है, इसी इसी पॉइंट से ना यहाँ से ही वापस ये 4 ग्रीन कैंडल बनी हुई है। मींस यहाँ पे ना कोई बायर है स्ट्रॉन्ग, अपसाइड गया, पुल बैक किया, ये एक 1 2 3 4 4 ग्रीन कैंडल बनाई है यहाँ पे। तो ये जोन की मार्किंग की हुई थी मैंने कि इसी यहाँ से ये यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। इसी जोन पे आया और यहीं तक का टारगेट दिया। अब देखो यहाँ यहाँ पहले बायर ने किसी ने स्ट्रांगली प्राइस को ऊपर पुश किया है, तो मे भी एक हो सकता है यहाँ एक छोटी सी रैली आ जाए। अभी तक तो सेल ऑन राइज बना हुआ है, यहाँ तक कि कुछ ये जाए अपसाइड का, क्योंकि यहाँ पे ये बायर तो प्रेजेंट है ये इसी जोन में। और यहाँ से प्राइस डाउन था, ये फिर पहले ये ब्रेकआउट फेल हुआ इसका, ये वाला जोन है, मीन्स 23 23,072। यस, कल तो मेरे को बाइंग का लग रहा है, अगर कुछ कंफर्मेशन मिलता है ना ये साइड का। एक यहाँ पे थोड़ा सा हमें वो मिलेगा, एक एक तो ना जो हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, और ओपनिंग रेंज की कैंडल इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी इसमें देखो क्या सेटअप बना हुआ है। अगर ये कल ये ट्रैप सेटअप बनाता है, मीन्स यहाँ कुछ थोड़ा सा गैप डाउन या यहाँ खुलता है और वापस एक रिवर्सल लेता है, तो फिर बाइंग का सेटअप बन जाएगा, क्योंकि उसी जोन से ना बाइंग आई हुई है। तो हमारा ना यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न का सेटअप बनेगा, ये वापस अगर ये यहाँ से ट्रैप करता है तो ये ऐसे कैंडल क्लोज दे दे नीचे, तो कल मतलब वो यहाँ 5 मिनट की या 15 मिनट की? 5 मिनट में ही देखना, मॉर्निंग में ही दे देगा ये कुछ, ये रेड कैंडल बनाएगा कुछ ऐसी अगर बना दे। ठीक है, एकदम से शॉर्ट मत करना, देख पहले उसको देखना। हो सकता फिर अगर ये यहाँ से कुछ रिवर्सल आ जाए या ये यहाँ पे विक बन जाए, नीचे टेल बन जाए, तो फिर हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा इस ये ओपनिंग रेंज के ब्रेक का, मतलब कोई ग्रीन कैंडल चाहिए होगी यहाँ पे, फिर ये अपसाइड चला जाएगा यहाँ। 100-200 पॉइंट तो देगा इस, यहाँ से सेलिंग आई थी ना, तो गया तो 170 पॉइंट इसमें दिख रहा है मुझे, मतलब मीज इसका हाफ के आसपास 60-70 पॉइंट, 20-25 पॉइंट भी पकड़ लिए कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन वही ट्रैप वाला कुछ होना चाहिए, ब्रेक करे वो फेल हो जाए ब्रेक, ऊपर की और एक हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, फिर हम बाइंग करेंगे। डाउन साइड के लिए अभी मुझे लग नहीं रहा, अगर डाउन जाएगा तो फिर रिटेस्ट करके फिर जाना चाहिए, मतलब तो तभी लेना, डायरेक्ट मत एंट्री लेना इसके डाउन में। मतलब डाउन कैंडल खुली, हमारा ट्रैप सेटअप नहीं बना, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर लेना ये 23,072 तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन ये कब लेना है, ये नेकलाइन, ये स्विंग लो का जो ये ब्रेक होगा ना, तब लेना है ये। डाउन खुला, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ये ब्रेक करेगा ना ये, तब यहाँ एंट्री बनेगी।
तो ऑलमोस्ट ये भी 200 238 के आसपास एंट्री है। वही 20-25 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे बड़े आराम से। मतलब 120 पॉइंट्स का लग रहा है, तो ऑप्शन में वही 60-70 पॉइंट्स का मान लो, तो उसमें से भी 10-20 पॉइंट कैप्चर कर, मतलब 20 पॉइंट भी मिल गए, 20-25 मिल जाएंगे आराम से। तो इस टाइप से बनेगा ये। बाकी ट्रैप वाला बनाना तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी हमने डेली में यही देखा है ना कि वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, तो यहाँ बायर्स हैं प्रेजेंट, इतनी आसानी से प्राइस को जाने नहीं देंगे नीचे। गया भी तो बस यहाँ से ट्रैप सेटअप बन सकता है, यहाँ से भी 23,235 थोड़ा सा अगर डाउन गया वापस अपसाइड, तो देखते हैं कल अपसाइड का। इसमें अपसाइड का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, डाउन साइड का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डाउन साइड का भी अगर मिलेगा तो देख सकते हो, अदरवाइज मनु ब्रो, इसमें जैसे अभी आपने जो नेकलाइन ब्रेक करके बताया था, हाँ हाँ तो उसमें जैसे किस स्ट्राइक का पी खरीदना पड़ेगा? जैसे एटीएम, मतलब जो करंट में प्राइस चल रहा होगा ना, तो उसी के हाँ हाँ, आसपास का। अच्छा। हाँ, बस आपको तो एटीएम मतलब, ही खरीदना है जब भी कुछ लेना है ना। अच्छा एट मतलब एक ऊपर या एक नीचे, हाँ, मतलब मतलब जो इसका तो स्ट्राइक का बाहर। निफ्टी का तो वैसे इजी होता है। तो अगर मैं देखूं तो 23, ये अगर यहाँ ऐसे कुछ करके डाउन गया, यहाँ ऐसे डाउन गया और वापस इसने रिटेस्ट किया और ऐसे कुछ ऐसा बना के, लेकिन ये यहाँ पे ना एक हल्का सा यहाँ पे भी सपोर्ट बना हुआ है, तो वो ये इसको अगर यहाँ से वापस ये अब जाता है, फिर रिटेस्ट करके इसको ब्रेक करता है, तब हमारा सेटअप बनेगा। तो 23,240 के आसपास कुछ ऐसा बन रहा है। तो 23 अगर थोड़ा सा इन द मनी लेना है तो 300 ले लेना, 23,300, अदरवाइज 23,200 ले लेना। बस यही दो बन रहे हैं यहाँ पे पी के लिए। और अपसाइड के लिए हमारा बनेगा जो एटीएम लेना है हमें, तो अपसाइड के लिए तो अगर यहाँ से कुछ कैंडल क्लोज हुई फिर ट्रैप बनाता है, तो 23,300 सही है यहाँ पे सीई अपसाइड के लिए। बट अपसाइड का, हाँ अपसाइड अभी क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो उसका देखते हैं चार्ट। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, रेंज बना रहे। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, तब तब लेना। रेंज, रिटेस्ट, बाय। और कई बार ना ये ट्रैप भी करता है ऐसे, यहाँ पे हो सकता है ये अपसाइड जाए, अपसाइड गया, ये यहाँ पे ना ऐसे ऐसे रेंज बनाई, इसको ये ब्रेक किया और इसी यहाँ से ना फेल होके फिर ये डाउन आ गया, यहीं से फेल होके ये ट्रैप बना के ये डाउन। ये तो क्यों फिर क्यों ट्रिपल टॉप का फेल ब्रेकआउट हो जाएगा ना, ट्रिपल टॉप तो मतलब बनाया तो। कुछ भी थोड़ा रेंज बना के कई बार ऐसा होता है, ये एक फेक ब्रेकआउट देता है उस रेंज का, और वैसे भी यहाँ से हमारा ये सप्लाई बनी हुई है ना, तो हो सकता है ऐसा भी कुछ कर दे कि यहाँ अपसाइड जाए, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करे रेंज का, जैसे ये बनाई हुई है, और इसको ब्रेक करे रेंज को थोड़ा सा अपसाइड जाके। लेकिन तो यहाँ पे हो सकता है ट्रैप सेटअप बने, कंफर्म सेटअप अच्छा बनेगा इसी इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर एक अच्छे से कैंडल देके निकलता है ना तब बनेगा। लेकिन ये यहाँ इस पॉइंट में दोनों में अभी
काफी पॉइंट का डिफरेंस है, 500 पे है और ये 800 पे। खैर बैंक निफ्टी तो 200-300 पॉइंट तो एक ही कैंडल में कवर कर लेता है, ये तो अगर ऐसे ही एक कैंडल बन गया तो उसी में हो जाएगा। अब ये डब्ल्यू बना रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। डाउन साइड का इसका प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि है या नहीं है। सर ये बाइंग की कैंडल स्ट्रांग नहीं बना रहा है, मतलब डाउन आ सकता है। बाइंग की कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये अभी जो 2 कैंडल बनी है ना लास्ट, ये बाइंग की स्ट्रांग नहीं बन रही है, मतलब हो सकता है हाँ वापस बीच में आए। हाँ, ये अभी एक रेंज में ही है। अगर हो सकता है कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ से बाइंग तो आई है एक दो बार। बाकी देखते हैं। एकदम से ये डाउन भी इसका जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड किया हुआ है यहाँ पे। तो डाउन भी ज्यादा नहीं लग रहा इसका। डाउन के लिए तो पहले ये वाला कैंडल का ही लो तोड़ना पड़ेगा, फिर ये यहाँ पे ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये या तो ये गैप डाउन करके निकल जाए ना, गैप डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर बन जाएगा। और अप साइड का क्योंकि 2 दिन ये इनसाइड बार कैंडल वगैरह बनी है ना ये, तो अगर ये इस आज के हाई को ब्रेक करता है तब बनेगा अप साइड का। और लेकिन ये भी एक छोटा सा हमारे पास वो है यहाँ पे। बेटर है ये डाउन खुल जाए और वापस यहीं से अप साइड जाए तो ज्यादा बेटर, इसी जोन से जहां से ये बार बाइंग आई थी, यहीं खुल जाए, यहीं ओपनिंग हो जाए यहाँ, फिर यहाँ से रेंज बना के अप साइड निकल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज वैसे अगर देखा जाए तो अभी ये वी वेब से अगर मैं देखूं, वी वेब से तो अप है, मूविंग एवरेजेस से भी मैं देख लेता हूँ एक बार। मनु ब्रो, ये वीवैप सेशन वाले जो इंडिकेटर है उसकी एक बार सेटिंग बता दोगे? वी वेब सेशन की बस एक वी वेब ही ऑन करना है। अच्छा, ये वी वेब ऑन किया और यहाँ पे एक चीज होती थी, सोर्स मैंने मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया है, HLC3 है। और ये चीजें मैंने हटा दी है, ये कुछ टिक मार्क होता है, ये बैकग्राउंड वगैरह, बैंड फिल, हाइड वी वेब ऑन 1 day और अबव। बस यही है, नॉर्मली है, कोई ज्यादा कुछ सेटिंग नहीं है। डन। क्योंकि मैं वो दूसरे वाला यूज कर रहा था कि जहां से हम एबी लगाते वेब थे। हाँ, एवी वैप। वो भी यूज कर सकते हो, थोड़ा एक्यूरेसी उसमें ज्यादा आ जाएगी। अब यहाँ से भी ना ये सेलिंग इसमें आ सकती है, अप साइड अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस इसी डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बना हुआ है ये इस टाइप का सेटअप ना, कैंडल, ये जोन पूरा बना हुआ है। तो ये ऊपर का ये हो गया सेलिंग एरिया, मींस जो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो क्या हो सकता है
कि मे बी ये वही मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली इसमें बैंक निफ्टी में होता है, ये अपसाइड यहाँ से ब्रेक कर दे, या तो फिर यहाँ रेंज बनाए और फिर ये अपसाइड जाए, और यहाँ से ट्रैप करके फिर ये धड़ाधड़ 2-4 कैंडल रेड जैसे ये बनाई है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, क्योंकि ये सप्लाई को ग्रैब करने जाएगा यहाँ पे, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा। तो यहीं से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, तो हो सकता है यहाँ तक जाए कल। ये मार्केट मेकर्स या ऑपरेटर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे ले जाएं प्राइस को, और यहाँ यहाँ पे उन्हें लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, और यहीं से फिर प्राइस शार्पली डाउन करा देंगे वो रिजेक्शन देके। मतलब फेक ब्रेकआउट वाला कुछ सीन हो सकता है। इसके ऊपर गया, यहाँ रेंज बना के एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ट्रैप किया और डाउन। ये तो हो गया ऊपर से शॉर्ट का सेटअप। और अगर लॉन्ग रहेगा तो वो अगर इस जोन में आता है, यहाँ अगर हमें कुछ मिल जाए जहां से आज बाइंग वगैरह आई थी, तो फिर हमारा लॉन्ग सेटअप बनेगा। अदरवाइज ये फिर ये रेंज में ही रहेगा, अगर यहाँ कहीं खुला ना तो फिर चॉपीनेस रहेगी अगर बीच में कहीं खुल गया। बेस्ट यही है, डाउन से अगर कुछ हमें कंफर्मेशन मिलता है तो अपसाइड के लिए इस वाले जोन से, और ये तो मिडिल पार्ट है, और यहाँ से अगर कुछ रिजेक्शन या ट्रैप सेटअप बनता है तो डाउन साइड के लिए। यहाँ से भी ना एक रिजेक्शन कैंडल आई है, थोड़ा ये अपसाइड ही लगाता हूँ मैं। तो इस टाइप का ये जोन बना हुआ है, 49,900, 42, 50,000। ये मिड वाला पार्ट है 450,487, और अपसाइड है 5754 और 649। ये जोन बने हुए हैं। सही है, कल मजा आया। मजा आएगा, ऐसे ऐसी सेटअप रहते हैं इसमें। ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा कल, क्योंकि प्राइस तभी ये अच्छा सा जाएगा जब यहाँ से निकलेगा अपसाइड को। और ट्रैप बना तो फिर सही है, ट्रैप वगैरह बनेगा तो अच्छा है। ट्रैप में किसी को कंफ्यूजन हो रही थी ना, किसको हो रही थी कंफ्यूजन कि ट्रैप कैसे बन रहा है, और ट्रैप में कैच नहीं कर पा रहा हूँ। किसी का क्वेश्चन आ रहा था। क्रूड वाला पहुंच गया ये टारगेट तक, ये यहाँ से ट्रैप। क्रूड क्रूड में और इसमें ना ये अच्छा रहता है, मूव्स वगैरह अच्छे आते हैं। यहाँ से ये एक ब्रेकडाउन हुआ, ट्रैप बना, यहाँ अपसाइड में गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन आ गई, रिटेस्ट करके वापस आ। तो ये अच्छा सेटअप था यहाँ पे। ये एम पैटर्न, यहाँ पे भी ट्रैप सेटअप, यहाँ पे डाउन। ओके,
सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको आ गया मार्क करना, सही से मार्क कर लेते हो आप? बस लाइंस ज्यादा हो जाती है मनु ब्रो, कुछ ज्यादा ही तो थोड़े दिखते बड़े हैं। टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, जैसे उसमें लगा लो, जैसे 1 आवर में लगाया था ना तुमने कोड में। हाँ मैं डेली और इसमें 1 आवर में ही, मतलब 1 आवर या 30 मिनट्स डिपेंड करता है, नेचुरल गैस और वो किया तो उसमें 1 आवर का लगाया था। बैंक निफ्टी निफ्टी में 30 मिनट्स में समझ आ जाता है। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में 30 मिनट्स ही लगेगा। इसमें ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में ये, क्योंकि ये इसका तो टाइम पीरियड भी कम होता है ना, हाँ वो रात को 11:30 तक चलते हैं, तो उसमें वही है, 1 आवर लगा सकते हो। क्रिप्टो में भी 4 आवर इसीलिए लगाते हैं फिर अब। क्रिप्टो तो हाँ 4 आवर में अच्छा कंफर्मेशन मिलता है उसका, तो ये रीजन है। बाकी इसके जो ट्रेड्स हैं वो भी कोई बैंक निफ्टी आपको अच्छे मिल जाते हैं, बस हमें ना यही समझना होता है कि बड़े मूव्स कहाँ पे आ सकते हैं, यही सारा गेम है बस। और सप्लाई डिमांड का गेम है, तो इसी वजह से मैं वो पूछ रहा था कि अगर सप्लाई डिमांड सबको देखना आता है तो फिर एक हाफ बैटल तो वैसे ही विन हो जाता है। और कन्विक्शन कैसे रहता है ट्रेड में, मतलब हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं? अब जैसे ये रेंज में ही है, ठीक है, तो मैं अभी पहले बस इसका रेंज में मार्क कर लेता हूँ, ये कौन सी रेंज में चल रहा है। ये एक रेंज बना दी है यहाँ से, ये हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि सेम, और ये एक रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज में हम देखते हैं कि कब कब एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है, वो हमें 30 मिनट्स के चार्ट में आराम से पता चल जाएगा कि कब कब स्ट्रॉन्ग मूव आया है और किस किस जोन से वो स्ट्रॉन्ग मूव आता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूव जब आएगा ना, तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक जो इसमें जो मार्केट मेकर या बिग प्लेयर्स होते हैं ना, तो उनके साइकोलॉजी को समझना और उनके सेटअप्स को समझना जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अगर अपने पोजीशंस को फिल्ड करना है ना, तो वो ट्रैप इन सेटअप्स का यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना प्राइस को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। या तो उनको जो मार्केट में ना कुछ फियर पैदा करना होता है, और ऐसी मतलब लिक्विडिटी को क्रिएट करना पड़ता है उनको। या फिर कुछ बड़े मूव्स तब आते हैं जब कुछ इवेंट हो, न्यूज हो, कुछ रिजल्ट अगर किसी बैंक का कुछ अच्छा आ गया, या फिर कुछ इवेंट ऐसा कुछ चल गया जो न्यूज, जैसे इलेक्शन के टाइम में हुआ था, और दिसंबर में भी हुआ था इलेक्शन के टाइम में, तो उस टाइप के में बड़े मूव्स ये मिलते हैं। क्योंकि बड़े मूव जो लाएगा ना, बड़े मूव कोई बिग प्लेयर ही लाता है, और बिग प्लेयर वही ट्रैप सेटअप बना के वो लिक्विडिटी ग्रैब करके ही अपने बड़े मूव्स लाता है। तो उनके साथ प्ले करना है, उन्हीं के साथ वाले सेटअप्स को हमें अंडरस्टैंड करके उन्हीं को प्ले करना है कि अभी पहले तो हम अगर मार्क इसको समझ लेंगे, जैसे कि चार्ट क्या बोल रहा है, कि साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, तो पहले कंडीशन तो वो हो गई। और लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि डेली और अपना मार्किंग्स कर लो आप सप्लाई डिमांड का, ठीक है। फिर हमें बस जोन्स जोन्स ढूंढने हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का वेट करना है कि कहाँ पे क्या ट्रेड बन सकते हैं और कहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे सपोज ये वाला ट्रेड था कि यहाँ से प्राइस अप गया, और बट क्या है कि इस जोन में ना सारे में ये सप्लाई बनी हुई है, ये रेंज बनी थी, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन आई थी, यहाँ भी एक गैप डाउन हुआ था। तो अगर आप ऐसे कुछ
चार्ट को अगर समझोगे ना और चार्ट को एनालाइज करोगे कि उसमें हो क्या रहा है, तो वहां पे आपको पता चलेगा। अब ये वाला जो एक रन आया ना, डाउन साइड गया, ये एक रन आया, ठीक है, पहला रिजेक्शन आया। और इसमें भी मैंने ये आपको यही बताया कि इसमें एम पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। कहीं अगर एम पैटर्न वगैरह बन रहा है, जैसे ये ऊपर गया और यहां से टच करके फिर वापस, तो ये बड़े मूव्स ना या तो एम पैटर्न वगैरह में मिलेंगे। इसका भी रीजन है, देखो सब सप्लाई और डिमांड होता है। तो बड़ा मूव कब आएगा? जब उस चीज का डिमांड नहीं होगी, मींस यहाँ पे कोई बायर उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं रहेगा। जैसे इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, बायर में इतनी पावर नहीं होगी कि वो उसको अपसाइड लेके जा सके, तो उसके लिए बायर को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। तो उसी वजह से ना ये एक बार अपसाइड में जाता है, दोबारा डाउन गया, ठीक है, फिर थोड़ा बायर ने कोशिश की, यहाँ पे बायर ने दोबारा कोशिश की, बट उसके बाद जैसे ही अपना आपका नेकलाइन ब्रेक हुआ ना, तो एक तो देखो यहाँ स्टॉप लॉस वगैरह हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये एम पैटर्न को ऐसे ट्रेड किया जाता है, ये नेकलाइन के ब्रेक के बाद, और डब्ल्यू पैटर्न को भी। लेकिन कुछ केसेस में जैसे हमने क्रूड में देखा था कि वहां बन ही रहा है और उस जोन से बाइंग आ रही है, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक हैमर के कंफर्मेशन पे भी हम ले सकते थे। हैमर बना और हमने उसको ले लिया। नेचुरल गैस में था वो हैमर वाला, तो नेचुरल गैस में जैसे एक हैमर बना और वहां कंफर्मेशन मिला, वो हमने ले लिया। तो सेम बस ना कंफर्मेशन का वेट करना होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल बना ही नहीं था, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तब हमें कंफर्मेशन मिला। तो एक तो ना आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई का, कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने वो चाहेगा, मतलब तभी ये एम और डब्ल्यू इसी वजह से बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अपसाइड गया ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, और ये यहीं से देखो इसी जोन से लास्ट टाइम भी सेलिंग आई थी, तो सेम इसी जोन से यहाँ पे सेलिंग आई। बट एकदम अगर आप घुसोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स भी बनी है। तो वही इसी वजह से एम और डब्ल्यू का हम वेट करते हैं। यहाँ पे ये एम बना, यहाँ से कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद ये डाउन, यहाँ पे ये डब्ल्यू बना है। अब एम पैटर्न भी ना बहुत टाइप के होते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न भी कोई ऐसे करके सेम, जैसे ये एक ही इनके टॉप एक डबल टॉप, मीन्स एक ही हाइट पे है, तो ऐसे हो सकता है। या फिर ये इस टाइप से हो सकता है कि यहाँ पे ये गया ही नहीं, जैसे हमने उसमें देखा था क्रूड में, नेचुरल गैस में, यहाँ रेंज बनी हुई थी अपसाइड में, और जस्ट ये थोड़ा सा ऊपर गया, रेंज को रिटेस्ट किया और वापस नीचे, यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे हम, ठीक है। या फिर ये थोड़ा सा ये फेक इस टाइप से भी हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट कर दे और वहां से रिजेक्शन लेके आ जाए। तो यहाँ उसमें तो अगर ये फेक ब्रेकआउट कर रहा है और अपसाइड जा रहा है, तो उसमें तो हम जैसे ही हमें ये शो होगा ना कि ये फेक ब्रेकआउट है और हमें कहीं कंफर्मेशन मिलता है, तो उसमें हम पहले ही शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ कहीं मिल गया तो उस केस में हम कर सकते हैं पहले ही शॉर्ट, ठीक है। तो ये यही सेम डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न डबल टॉप ही होता है। तो यही सेम कंडीशन हमें डब्ल्यू में भी मिल सकती है, कुछ ऐसा करके ऐसा बन जाए, ये डाउन साइड में एक फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया, तो ट्रैप करके ये अप साइड में चला गया, ठीक है। यहाँ पे कोई हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई तो हम नेकलाइन से पहले ही ले लेंगे, जैसे इस केस में यहाँ पे बना हुआ ये। तो या फिर ये ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यू
यहाँ रेंज बनी हुई है और ये अपसाइड गया, वापस इस रेंज को रिटेस्ट करने आया और फिर ये अपसाइड निकल गया। तो उस केस में फिर ये नेकलाइन का हमारा रहता है, कहीं ऐसे नेकलाइन बनी हो और एक कैंडल हमें कंफर्मेशन दे तो फिर हम ले सकते हैं, या फिर यही है कि सेम हाइट पे ही रहते हैं ये। तो ये दो तीन वेरिएशंस हैं इसके। जैसे ये यहाँ पे एक वेरिएशन ये बना था, तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ये वेरिएशन ऐसे बना है, तो क्यों बना है इसी रेंज में? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बायर्स की प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो इस जोन में कहीं ना कहीं बायर्स की प्रेजेंस थी, क्योंकि अ, जब हम सप्लाई डिमांड वगैरह मार्क करते हैं ना, तो आप ये देखो कि चार्ट कहाँ से क्या कर रहा है, मतलब वो कहाँ से ब्रेक करके जा रहा है। जैसे ये जोन है पूरा, ठीक है, तो ये इस जोन में बायर सेलर्स के बीच में काफी इन्होंने दोनों ने टाइम स्पेंड किया है। मींस दोनों के बीच में फाइट हुई है ये, कि यहाँ पे इस जोन में। ठीक है, तो मींस ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से अपसाइड गया। सेम इसी इसी जोन में ये आया, यहाँ से अपसाइड गया। तो ये वाला सेटअप भी आप पकड़ सकते थे कि मतलब किसी को अगर जैसे कोई वेट कर रहा है, क्योंकि देखो बाइंग कहाँ से आएगी, या तो कहीं वो बायर प्रेजेंस हो उस जगह पे। ठीक है, तो और जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बायर तो प्रेजेंस है, हमने देख लिया कि यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ था और यहीं से प्राइस अपसाइड गया था। तो यहाँ कहीं बायर तो है, लेकिन हमें बाय कैसे करना होता है? बाय हमेशा हम कंफर्मेशन पे ही करते हैं। तो अगर इस जगह पे अगर कोई छोटा सा ट्रेड बनता, तो ये इस वाली कैंडल के रिवर्सल पे नहीं, इसका ही जैसे ये अपसाइड में ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है अभी, क्योंकि मैं 30 मिनट्स में देख रहा हूँ, तो ये 15 मिनट्स में कुछ अलग बनेगा। सर यहाँ पर आपने ट्रेड भी लिया था। हाँ, ये ट्रेंड लाइन बनाई थी आपने, ड्रॉ करी थी, वो तोड़ी थी। हाँ वो भी थोड़ी थी, और ये ना ये यहाँ पे ये गैप भी बना हुआ है, तो ये एक ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये गैप, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये ऐसे ना गैप बना हुआ था, तो गैप एक तरह से सपोर्ट का इसने काम किया था। बाकी ट्रेंड लाइन भी थी, हाँ ये ट्रेंड लाइन थी। आपने पोस्ट भी करा था सर ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये आपने भी लिया था क्या ये वाला? नहीं, मैं देख ही रहा था, वो आपका फुटप्रिंट्स पे चल रहा था, देखा कैसे करा रहा, तो देख रहा था मैं उसको सर। हाँ, इसमें इसमें एक तो ये डब्ल्यू बनाया है इसने, ठीक है, यहाँ से ये गया, इसको रिटेस्ट किया, ये डाउन साइड फिर अप साइड, तो ये डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया है। एक मिनट, सब कुछ हटाता हूँ, सिर्फ डब्ल्यू देखते हैं। इस जगह पे आया जहाँ पे अपसाइड, फिर ये थोड़ा सा नीचे को गया और उसके बाद ये अपसाइड, हल्का सा एक शेकआउट भी था ये, मतलब एक छोटा सा ट्रैप वगैरह क्रिएट किया था, क्योंकि ये जो नीचे वाला डब्ल्यू होता है ना, तो ये जनरली करता है। अब इस इधर बहुत सारे लोग ना ये शॉर्ट ले लेते हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें नहीं देखते कि यहाँ गैप है, ये क्या है। तो ये
अब हमें तो पता है ये सारी चीजें, तो हमें ये मार्क करके रखनी है कि यहाँ गैप है, सपोर्ट बना हुआ है। तो ऐसा कुछ हुआ ना तो हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, पूरा जोन बना हुआ है। उल्टा जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का रिवर्सल आया तो हमें इसमें लॉन्ग ट्रेड में घुस जाना है, क्योंकि एक तो डब्ल्यू हो गया, फिर एक तरह से इसी जोन से बाइंग भी आई थी। ठीक है, दो कंफर्मेशन, और डब्ल्यू के साथ साथ ये नीचे एक ट्रैप, छोटा सा ट्रैप्स भी बनाया है, क्योंकि ये नीचे ब्रेक हुआ था। ब्रेक के बाद ये कैंडल कंफर्मेशन मिला हमें, इसी कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ वैसे ही हम ट्रेड ले लेंगे ये अपसाइड का टारगेट। जनरली ना ये वाले जो सेटअप्स होते हैं ना, इसमें टारगेट बड़े मिलते हैं। इसमें सपोज ये जो प्राइस है इस टाइप से डाउन साइड में आ रहा है स्लोली स्लोली, और कहीं ये बाइंग जोन में चला गया, उसी बाइंग जोन में, तो फिर ये स्ट्रांगली अप चला जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पे ये बायर सेलर्स की फाइट चल रही होती है ना, तो यहाँ पे ये सेलर भी उस पॉइंट पे आके एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ उसने सेल किया, फिर यहाँ थोड़ी बाइंग आई, फिर यहाँ सेल किया, बाइंग आई। इसी वजह से ना ये अगर कुछ ऐसा कुछ फॉल हो या ऐसा कुछ राइज हो, उल्टा भी हो सकता है, और वहां कहीं हमें डिमांड या सप्लाई शो हो जाए, तो वहां पे ये स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं। तो एक तो ना जनरली जहां डिमांड और सप्लाई जोन्स बने होते हैं ना, और वहां कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए तो वहां पे मूव आ जाते हैं। जैसे ये पूरा जोन है, ये पूरा डिमांड जोन बना हुआ है, कंफर्मेशन कहाँ मिला है? इस कैंडल से। प्रॉपर पूरे ये हम 5 मिनट्स में देखेंगे, अभी तो मैंने ये इसमें लगाया हुआ है। 5 मिनट्स में ही इसमें ये कंफर्मेशन आ जाएगी। जैसे इसने ये ब्रेक किया वैसे ही ट्रेड। और इसका लॉजिक ये है कि ये अपसाइड इतना अपना क्यों देगा, ये अपना प्रॉपर रेंज में क्यों जा रहा है। देखो पहले तो ना एक तो ये वाला जो फॉर्मेशन होता है, कोई कुछ डाउन ट्रेंड में चैनल में प्राइस आ रहा है स्लोली स्लोली, तो जब वो अपना डिमांड जोन पे पहुंचता है ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूव जो है फास्ट ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैसे ही ये सारे सेलर्स जो हैं ये अपना एब्जॉर्ब हो चुके हैं, यहाँ तक ये प्राइस को लेके आ गए हैं। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं और लिक्विडिटी भी है, और इसका कंफर्मेशन हमें 5 मिनट चार्ट में मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कैंडल जो क्लोजिंग हुई और कैंडल का रेंज भी अच्छा है, तो इसी जोन से फिर ये हमने हमें एक कंफर्मेशन भी मिल गया। तो जस्ट जैसे ये यहाँ ब्रेक करता है ना, तो फिर हम इसी कैंडल पे बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये जोन्स होते हैं जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऐसे फॉर्मेशंस होती है, या तो वो पिछले कहीं उसी जगह पे कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ हो, जैसे यहाँ पे हुआ एक स्ट्रॉन्ग बायर का। अब ये क्या हो रहा है कि जब भी देखो ये इस जोन से जा रहा है तो बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, अपर अप साइड में स्ट्रॉन्ग जा रहा है, लेकिन डाउन साइड ये स्लो स्लो आ रहा है। अप साइड ये एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से गया, डाउन साइड इसने टाइम लगाया। पहले ये वाला पार्ट अच्छा था, बट फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा चॉपीनेस दिखाई। फिर ये अपसाइड में दो तीन इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी, फिर फाइनली इस जगह से ये डाउन साइड गया है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तरीके से। इसका इसका भी वही रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहली बात तो इसका ये रीजन है, देखो पहला तो यही पॉइंट है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेजेंस,
और फिर एक कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिला। तो पहले तो आप ना ये नोट डाउन करोगे कि अ, कहाँ पे ऐसा चांस हो सकता है कि एक बिग मूवमेंट आए। तो वो पहले ही आपको इंडिकेशन दे देगा। एक तो पहला कुछ कहीं ना कहीं वो वहां पे डिमांड क्रिएट हुई हो पहले भी, और उसी जोन से कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पहले भी बनी हो, जैसे यहाँ से बनी और यहाँ से प्राइस अप किया। ठीक है। और फिर जो वो कैंडल भी बनेगी ना 5 मिनट्स में, अगर वो स्ट्रॉन्ग बन रही है तो फिर आप समझ जाओ कि यहाँ पे बायर काफी स्ट्रॉन्ग है और ये प्राइस को अपसाइड लेके जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो रेंज होती है वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बड़ी बनती है। फिर भी अगर जैसे कुछ डाउट होता है, जैसे यहाँ एक रेंज बनी थी और ये एक रेंज थी। ठीक है। तो इसने यहाँ पे टाइम लिया, मीन्स यहाँ तक का टारगेट दिया। तो यही है कि आप अगर आपके पास 2 लॉट हैं या जो भी है, इवन क्वांटिटी या एक से ज्यादा कुछ भी लॉट है, उसमें आप कुछ क्वांटिटी एक पॉइंट पे बुक कर लो यहाँ पे। उसके बाद अगर ये अपसाइड में जाता है तो बाकी क्वांटिटी को ट्रेल करो आप जहां तक जा रहे हैं, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं एग्जिट होगा, क्योंकि ये एक तरह से ब्रेकआउट दिया, फिर ये प्राइस नीचे आ गया। तो जैसे ये प्राइस यहाँ डाउन साइड आता है, ये एक दोजी फॉर्मेशन की कैंडल बनी और ये इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है। इसी वजह से ना एक मल्टीपल लॉट्स में थोड़ा सा इजी हो जाता है, और क्योंकि हम डिफरेंट लोकेशंस पे अपनी पोजीशंस को बुक कर लेते हैं। तो एक तो ये वाला पैटर्न देख लेना, ये अगर कहीं भी ऐसे मिलता है आपको फॉलिंग वाला, ऐसा स्लो स्लो प्राइस अप आ रहा है और उसी जोन में आ रहा है जहां से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया हो। ठीक है। ये एक चैनल में डाउन आ रहा है, मतलब ये डाउन साइड में टाइम लगा रहा है। इसका ये भी मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो इसको स्ट्रांगली डाउन साइड लेके नहीं जा पा रहे। ठीक है। अब देखो, इसको ना और भी तरीके होते हैं यहाँ इसके ट्रेड ट्रेड लेने के। इसको मैं यहाँ रिमूव करता हूँ। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे और ट्रेड्स हमारे बनते हैं। बट क्या है कि कंफर्मेशन वाले तो जो ट्रैप सेटअप्स है ना, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। थोड़ा चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे डेली कुछ ना कुछ सेटअप आपने बैंक निफ्टी में पढ़ लिया कि कहाँ ट्रैप बना और कहाँ पे बड़े मूव्स आए, तो उससे होगा क्या, उससे ना फिर वो आपको ना एक वो हैबिट फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, ये ट्रेडिंग में हमें लेना होता है फास्ट डिसीजन। तो जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग में नहीं बैठेगी ना ये चीजें, कि आप एकदम से चार्ट आपने देखा और आपको समझ में आ गया, आपने अपनी सारी मार्किंग्स की हुई है, डिमांड सप्लाई वाले वो जोन्स वगैरह मार्क किए हुए हैं, आपको ये पता है कि हाँ यहाँ से कुछ हुआ, कुछ ऐसा कुछ बना तो मैं अप साइड का ट्रेड लूंगा, या यहाँ से कुछ ऐसा रिजेक्शन हुआ तो मैं डाउन साइड लूंगा। बट जब वो आप चार्ट में प्रैक्टिस करते हो ना अपने खाली टाइम में, एक कि यहाँ से क्यों ऐसा ये बिग मूव क्यों आया था, या यहाँ पे क्या ट्रैप सेटअप ये बना था या डब्ल्यू पैटर्न बना था और इसका क्या रीजन है, तो जब वो रियल टाइम में आप ट्रेड करोगे ना, तो वहां पे वो आपको समझ में आ जाएगा एकदम, आप उसको कैच कर लोगे। तो बेसिकली ना इसी वजह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि
जहां भी ट्रैप सेटअप्स बन रहे हैं आप उसको देखो, फिर ये देखो कि वो कैसे बिहेव किया वहां पे। तो ये आपको थोड़ा हैबिट बनानी पड़ेगी। तो वहां फिर हमें कंफर्मेशन अच्छा मिलता है और रियल टाइम में फिर हम ट्रेड्स उसको ले सकते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा ना प्रैक्टिस का भी गेम होता है ये। अब जैसे एक और चीज है कि कुछ इस टाइप के अगर सेटअप्स हमें मिलते हैं तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ से ये सभी यहाँ तक हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। ये कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो कहीं भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। हम डिमांड सप्लाई को मार्किंग कर लिया बड़े टाइम फ्रेम में जाके, तो कहीं पे भी जो बन रहा होगा वो हमारा पहला पार्ट है। तो कुछ भी जैसे बन रहा है वो हमने मार्क कर लिया और ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला कि कहाँ कहाँ पे डिमांड सप्लाई वगैरह ये सब है, कौन कौन से जोन्स बने हुए हैं। ये ऐसे मार्क कर लेंगे अपने जोन्स। अब हमें ना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अगर लेना है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि ये ना अपना यहाँ डबल टॉप वगैरह कुछ बना रहा है और यहाँ से ही बार बार सेलिंग आती है। बट ये ब्रेक करके कुछ ऐसा रिटेस्ट इसने किया था और दोबारा इसी जोन से ये प्राइस डाउन गया, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ पे इसी जोन पे ये रुका, इसको ब्रेक किया, फिर ये अपसाइड गया। अब ये दोबारा अगर यहाँ इसी जोन के आसपास कहीं ये अभी स्लो डाउन हो रहा है। तो अगर ना इसमें क्या होता है कि अगर इसमें मान लो अगर ऐसा कुछ शो हो रहा है और आपको कुछ लग रहा है कि आप कुछ एक ट्रेंड लाइन छोटी सी बना सकते हो, वैसे तो हम मूविंग एवरेज लगा लेंगे तो वो भी वही आपको थोड़ा शो करेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ से ये प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है, इन दोनों को टच किया, फिर यहाँ पे फिर एक प्राइस का यहाँ रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि ये बार बार यहाँ इसी ऊपर ये आती है ट्रेंड लाइन के और वहां से रिजेक्शन हो रहा है। और अगर आपको इसी ट्रेंड लाइन से, मीन्स ये मैंने अभी आपको ट्रेंड लाइन में शो किया है और इस इसको ही मैं अगर मैं सिर्फ ऊपर जो अपर वाली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ऐसे ही बस पहले मैं अगर अपर वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं और उससे फिर मैं चैनल को एक्सटेंड कर दूं और जहां से भी हमें ये कुछ रिवर्सल दिखाए, जैसे इस जोन में से ही बाइंग आई थी तो इस जोन में ही प्राइस आके रुका और इस जोन में ही ये बाइंग आई, तो इस वाले पॉइंट को मैंने टच कर दिया ये। तो ऐसा कुछ ये मेरा चैनल बन गया। तो अब मेरे को ना मुझे ये पता है कि यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलेगा ना तो ये चैनल में अगर कहीं चैनल के को टच कर सकता है और वहां से फिर दोबारा रिवर्सल ले सकता है। तो मेरे पास ना एक जोन आ गया, मुझे ये मेरे को थोड़ा थोड़ा ये आइडिया हुआ कि ये ना ये चैनल में चल रहा है। यहाँ से डाउन गया, फिर ये अपसाइड गया, फिर ये दोबारा रेंज बना रहा है और यहाँ ये अगर ब्रेक होता है तो ये इस जोन तक ये डाउन साइड यहाँ जा सकता है। तो इस टाइप से आपको ना थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है कि क्या चल रहा है।
ट्रेड हम हमेशा लेते हैं कंफर्मेशन पर। अब ये वाला ओपन हुआ 9:15 को कैंडल, ये नेक्स्ट वाला कैंडल इनसाइड बार बनी, सेम जो चैनल बना हुआ था उसमें ये ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहां पे भी क्या था, यहां एक सप्लाई बनी हुई है, और जैसे ट्रैप सेटअप बनते हैं ना, तो ये एक तरह का ट्रैप सेटअप भी हो सकता है। क्यों ट्रैप सेटअप हो सकता है? क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया इसने यहाँ, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, इसी जोन से ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, और इसी जोन में ये रेंज बना के वापस डाउन गया था। तो अगर हमें ट्रैप का कंफर्मेशन मिल जाता है, जैसे ये एक कैंडल बनाए, इसके बाद अगर ये कहीं क्लोजिंग आती है तो हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, मतलब शॉर्ट वाला ट्रेड हम ले सकते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट्स में लगा लेता हूँ। ऐसा कुछ ये बना था, और इसी जोन से ये वापस आ गया, मींस इसने यहाँ ब्रेक किया, और 5 मिनट्स में हमें शो हो रहा है कि ये ट्रैप सेटअप बन रहा है, मतलब बन गया है, क्योंकि इसी जोन से ये वापस आ रहा है। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट हुआ है इसका ना, यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ, और ट्रेंड इसका भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। तो बस अब हमें शॉर्ट की इसमें पोजीशन लेनी है। तो अगर ये कुछ एम पैटर्न वगैरह बना के जाता है तो वेल एंड गुड है। बाकी इसने ये जो ब्रेकआउट के बाद एक इस पॉइंट पे इसने रिटेस्ट किया था, और उसको फिर ये अपसाइड में गया था, और जो इसने ये रिटेस्ट वाला पार्ट है ना, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा जहां से ये डाउन आ रहा है, तो इस वाली कैंडल से हम ले सकते हैं। यहाँ जैसे ये ब्रेक करेगा इसके बाद, तो थोड़ा ना इस टाइप से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब इसमें मैं वीवैप लगा देता हूँ। अब जिनके लिए थोड़ा, अगर वो ट्रेंड लाइन को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए उनको वो मूविंग एवरेज बना ले का यूज करेंगे। मूविंग एवरेजेस मैंने ओपन किया, कहाँ गया ये प्राइस, ये हाँ मूविंग एवरेज से डाउन, अभी ये मूविंग एवरेज से अपसाइड में है। तो यहाँ पे ये हमें शो हो रहा है कि ये अभी मूविंग एवरेज के अपसाइड में है। तो कभी ऐसा कुछ हो ना, जस्ट बहुत पास में इनका डिस्टेंस हो, तो फिर थोड़ा हम अभी स्टॉप करेंगे, कि क्योंकि हो सकता है ये डाउन जाए और फिर दोबारा रिवर्सल लेके यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर डाउन जाए। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आता है ना डाउन का, अगर वो मूविंग एवरेजेस के नीचे हो तो फिर अच्छा आता है, या फिर मूविंग एवरेज से उसका डिस्टेंस अप हो, ताकि वो अप साइड से मूविंग एवरेज तक का डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले। अभी ये जस्ट मूविंग एवरेज के पास है, तो इसको हम देखते हैं, अभी नहीं करेंगे इसको शॉर्ट। अगर ये यहाँ से कुछ अप करेंगे, ये एक बार रिटेस्ट किया ना, ये फर्स्ट टारगेट हमारा आ गया, और क्योंकि इसने शेकआउट दिया था, ये फेक ब्रेकआउट दिया था, तो हमें पता है कि इस केस में ना हमारे पास जो टारगेट्स होते हैं वो जनरली बड़े होते हैं। तो पहले तो ये स्लोली स्लोली अपना जो चैनल से बाहर निकल गया था, तो
जैसे ये चैनल से बाहर चला गया था तो वापस स्लोली जहां ये जो जिस जोन से इसने ये बिग कैंडल्स बनाए, पहले तो उसी टारगेट को इसने टच किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट किया इसको। ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर इसको जैसे ये रिटेस्ट को ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड। और इसने किसको टच किया? चैनल के मिडल को। चैनल के मिडल के साथ किसको टच किया? जो हमने डिमांड जोन बनाया था। ठीक है, अगर इतना मतलब चैनल अगर नहीं भी बन रहा तो भी कोई इश्यू नहीं है, ट्रेंड लाइन तो बन सकती है और जोन्स भी हमें पता चल सकते हैं। तो जोन्स हमें पता चल गए कि जोन पे टच कर दिया है तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। तो इस टाइप से ना प्लान किया जाता है। अब यहाँ पे यही था कि फेक ब्रेकआउट था, ये भी एक फेक ब्रेकआउट वाला सेटअप है, इसी वजह से ये इतना ये डाउन साइड आ गया, क्योंकि इन्होंने फेक ब्रेकआउट देके ना यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए जो भी उनको सेलिंग करना था। क्योंकि हमेशा आप याद रखो कि जो बिग प्लेयर्स हैं उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो जो उनके बड़े ऑर्डर्स हैं वो वहीं फुलफिल हो पाएंगे जहाँ पे लिक्विडिटी होगी। और लिक्विडिटी ये यहाँ पे क्यों आई है? क्योंकि इन्होंने ये ब्रेकआउट दिया और यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बनाई, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बायर्स बन गए होंगे और बायर के ऑर्डर का फुलफिल होंगे। जब कोई सेलर होगा, वो सेलर कौन था? वो सेलर ये बिग प्लेयर्स थे, जो जो भी ये हेज फंड्स वगैरह यहाँ ऑप्शंस वगैरह करते हैं या इंस्टीट्यूशंस, ये वो लोग होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर से ना एक सिचुएशन ये क्रिएट भी कर देते हैं। इन्हें पता होता है कि यहाँ पे ये लोग आ जाएंगे और यहाँ पे फिर हम उनको ट्रैप करके प्राइस को लेके जा सकते हैं। उस केस में मैंने क्या किया था, उसमें मूविंग एवरेजेस बहुत बन रही थी, तो मैंने कहा था अभी आप यहाँ से रुक जाते हैं, इसको देखते हैं। और यही सेम हमें वीवैप भी दिखा रहा था। ये वीवैप तक प्राइस आया, एक बार टेस्ट किया, रेंज बनाई, उसको ब्रेक किया, फिर हमने अपना शॉर्ट पोजीशन ली, फिर इस वाले रेंज को ब्रेक किया और यहाँ से भी एक शॉर्ट पोजीशन बनी और ये अपना टच कर दी। तो ये बेनिफिट होता है जो ट्रैप ट्रेड्स होते हैं ना। यहाँ भी एक ट्रैप ट्रेड बना, ये भी एक ट्रैप ट्रेड था, ये भी एक ट्रैप ट्रेड था, क्योंकि इसने भी एक ये ब्रेकआउट दिया है और वो ब्रेकआउट फेल हो गया ये तो। और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और अपना जो जहां तक बायर्स थे ये वहां तक आ गई। ठीक है, तो क्या है कि चार्ट ना आपको खुद ही बताता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। बस क्या है कि आपको ना स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा, और उस पे ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं कि एक तो हमें सप्लाई डिमांड जोन्स को मार्क करना आना चाहिए कि कहाँ पे सप्लाई पड़ा है, उस जगह पे क्या प्राइस ने किया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारे लिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट होता है कि हमारे लिए प्रीवियस डे का हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये है कि जनरली उसमें जो ट्रैप वाले सेटअप्स होते हैं उसमें बिग मूव्स आते हैं। अब उसको प्ले कैसे करना है? अगर आपके पास दो लॉट आपने लिए हैं तो एक लॉट आप एक टारगेट तक बुक कर लो और सेकंड को कैरी फॉरवर्ड करो। वहां पे कोई अगर हमें लगता है कि कोई रिजेक्शन आ रहा है, मतलब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है या कुछ ऐसे, जब ये डाउन जा रहा है तो कोई ग्रीन कैंडल अपसाइड में बना दी तो फिर हम बुक कर लेंगे। सेम ऐसे ही अगर डाउन जा रहा है, अप जा रहा है और एक कैंडल रेड बना दी और वो क्लोजिंग दे दी उसके नीचे जो प्रीवियस कैंडल है, तो फिर हम बुक कर लेंगे अपना। अदरवाइज ये अपना ना टारगेट्स तक जाता ही है। ठीक है, तो इस तरह से ना चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये किस जोन में आ गए, यहाँ पे काफी
इसी जोन से ना ये बिग कैंडल्स बने थे। तो फिर समझ जाओ कि यहाँ पे ना कोई बायर्स प्रेजेंट है। और इस जोन से अगर मुझे कोई ट्रैप वाला सेटअप मिल जाए अपसाइड का, तो फिर मैं यहाँ पे लूंगा। ठीक है, और मेरे को वहां पे अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि इसी जोन से यहाँ गया था और ये प्राइस फॉल भी हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रैप सेटअप बने, तो वो ज्यादा बेटर होगा ट्रेड करने के लिए। तो देखते हैं। ट्रैप सेटअप यहाँ नहीं बना, जस्ट ये अपना इसी रेंज में आया जहां पे बाइंग हुई थी, और बाइंग का रेंज ब्रेक किया, और जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ था जिस जोन से, इसको मैं भी हटा देता हूँ। तो इसने ना ट्रैप सेटअप नहीं बनाया यहाँ पे। एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये क्या था, ये यहाँ पे रेंज बना के इसको ब्रेक करके डाउन आया था, तो यहाँ कहीं ना कहीं सप्लाई बनी हुई है। ठीक है, सप्लाई थी, तो उसके बाद ये प्राइस ने ये 2-3 कैंडल्स बनाए। नेक्स्ट डे फिर इसी जोन में अपसाइड ओपन हुआ, और उसके बाद देखो ये प्राइस कैसे फॉल हुआ। तो लास्ट डे का जो ये कैंडल की क्लोजिंग थी, इससे प्राइस डाउन गया, और इसका ओपनिंग रेंज हमें देखना पड़ेगा कि ओपनिंग रेंज हमारा कहाँ बना था। 9:15, 4 नवंबर। ये ना इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था वापस, लेकिन ब्रेकआउट करके ना प्राइस वापस अंदर आ गया था, रेंज बनी हुई थी। तो इसमें तो जैसे ही इसने ये रेंज को ब्रेक किया ना, और ये रेड कैंडल बनी, वहीं पे हमारा ट्रेड बन जाएगा। उसमें हमें ओपनिंग रेंज का वेट नहीं करना है। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, एक तो क्योंकि अ, जब ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ इस जोन में, यहाँ पे रेंज का ये ब्रेकडाउन हुआ, तो पहला तो यही है कि इसके नीचे आ गया ये। ठीक है, तो कई बार ये क्या क्या है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि ये जैसे बिग एक बड़ी कैंडल बन गई, कई बार 5 मिनट्स में वो हमें चांस ही नहीं मिलता निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन इसको ये इसी वजह से ये बड़ी कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ एक ये जोन था, और इसको ये ब्रेकआउट इसने कर दिया। लेकिन अगर इसके प्रीवियस डे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है, और उसके बाद एक रेंज बनी है। मीन्स इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और वो फेल हुआ, और उसके बाद ये एक रेंज बना रहा है। ठीक है, तो मीन्स हमारा ट्रैप सेटअप ना उसी इससे प्रीवियस डे ही बन गया था। तो ट्रैप सेटअप अगर बन गया है, और सेकंड डे भी प्राइस क्या हुआ, क्योंकि क्लोजिंग हमारी कहाँ हुई थी, क्लोजिंग हमारी 627 के आसपास हुई थी, और ओपनिंग हमारी हुई 738 पे। तो एक तरह से भी ये एक और ट्रैप सेटअप बना। मीन्स ये अपसाइड में ओपन हुआ, ये रेंज को इसने ब्रेक किया अपसाइड में, और फिर ये डाउन आ गया।
तो ये भी एक ट्रैप है, ठीक है, क्योंकि ये रेंज बनी हुई थी अपसाइड में, इस रेंज को ब्रेक करके अप गया, यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। क्योंकि क्या हुआ होगा कि जब ये अपसाइड ओपन हुआ ना, तो यहाँ पे काफी लोगों ने इसको लॉन्ग कर दिया होगा अपसाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग ना प्री मार्केट में प्राइस वगैरह देखा, उन्होंने देखा रेंज वगैरह बनी है अपसाइड का, हम ले लेते हैं, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे इस रेंज के नीचे। और इसमें भी ये एम पैटर्न बना हुआ है ऐसे करके, ये कहाँ बना हुआ है, जहां पे ये सप्लाई है, ये सप्लाई और डिमांड में ही करना है हमें, जो एम पैटर्न का और डब्ल्यू पैटर्न का। यहाँ पे सप्लाई थी, पहला इसने यहाँ टच किया, फिर दोबारा अपसाइड में गया, नेक्स्ट डे अपसाइड गैप अप ओपन हुआ, तो कुछ काफी ट्रेडर्स रिटेलर्स को लगता है कि गैप अप ओपन हुआ है, तो बाइंग साइड का आप ले लो, और रेंज भी ब्रेक हुई थी, उसी को इसने क्लोज कर दिया, और ये एकदम फास्ट तरीके से डाउन आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये भी एक ट्रैप सेटअप बना था, डाउन आया, और यहाँ इस जोन में कहीं ना कहीं बायर सेलर के बीच में काफी फाइट हुई थी, तो इस जोन में इसने टाइम स्पेंड किया, इसको ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट टारगेट तक आ गया ये, ठीक। और ऊपर ये ट्रैप करके आया है, तो इसने एक अच्छा मूवमेंट भी अच्छा दे दिया। तो कोशिश यही करनी है कि आप ट्रैप सेटअप की प्रैक्टिस करो कि कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा। डायरेक्शन के लिए वीवैप हो गया, वीवैप के नीचे अगर होता है और ऊपर ट्रैप करके आता है और कंफर्मेशन देता है, हमें शॉर्ट करना है। अगर ब्रेक डाउन देके फिर अपसाइड में जाता है और वीवैप के ऊपर क्रॉस करता है, तो हमें लॉन्ग करना है। तो इस टाइप से हम अपना इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि वही आपको ना कन्विक्शन देगा। जैसे कोई भी अगर एक नंबर ऑफ लॉट में कुछ भी नंबर ऑफ लॉट वो लेता है, सपोज 1 ही लेता है वो, तो अगर उसको डबल करना है या डबल से 4 करना है उसको लॉट्स, तो कन्विक्शन वही आएगा जब आप उस चीज को ना थोड़ा प्रैक्टिस करोगे कि यहाँ से ट्रैप बना और ये कंडीशन बनी थी, यहाँ ये सप्लाई बना हुआ था, यहाँ डिमांड बना हुआ था, यहाँ ये ट्रैप करके गया, इस वजह से ये फास्ट मूव आया। तो ये आप इसको प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका कम से कम ये वाला सेटअप आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में ये सेटअप काफी फॉर्म होता है और अच्छे मूवमेंट्स आते हैं जब भी ऐसा कुछ फॉर्म होता है। तो ट्रैप, फिर उसके साथ एम मीन्स डबल टॉप या फिर डबल बॉटम, सप्लाई डिमांड जोन्स, फिर कंफर्मेशन कैंडल, कि कंफर्मेशन कैंडल में कौन कौन सी होती है, हैमर हो गई या कुछ ऐसा बुलिश एंगल्फिंग वगैरह टाइप की कैंडल, जो एंगल्फिंग कैंडल्स होती है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई बने, तो फिर हम उसी साइड के डायरेक्शन में हम ट्रेड देखते हैं। और एक एक पहले से भी हमारा ओवरव्यू बन जाता है कि अगर अपसाइड में है मार्केट, वो तो फिर हम पुल बैक में अगर कोई एंट्री मिलती है तो वहां हम देखेंगे। डाउन साइड में है तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट रहता है, ठीक है। साइडवेज है तो वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेना। और एक बड़े साइडवेज में, मतलब डेली में साइडवेज है बट हमें शॉर्ट टाइम में तो रेंजेस मिल रही है, तो वहां पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सब आपको ना प्लान आउट करना पड़ेगा। चलो, आज अब 11 o'clock हो गए, आज के लिए तो रैप अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके। सर आपने ये तो वीवैप के लिए क्या बात बोली थी, मतलब जो वीवैप के ऊपर है तो बाय देखेंगे और वीवैप के नीचे है तो सेल देखेंगे। वीवैप का ना एक और वो होता है कि वीवैप से अगर कुछ रिजेक्शन लेते हैं ना, जैसे यहाँ प्राइस डाउन आया, यहाँ रेंज बनाई और ये रिजेक्शन लिया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड बन जाता है। मतलब ये कंटिन्यूशन में एक ट्रेड हो गया, डाउन
यहाँ से रिजेक्शन लिया और ये फिर डाउन। वीवैप एक्चुअली ना प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो या तो प्राइस को अपनी तरफ खींच के लाएगा फिर रिजेक्शन लेके जाएगा, या प्राइस अपसाइड में है तो प्राइस वीवैप की तरफ आएगा। तो बेसिकली वीवैप की डायरेक्शन भी हमें काफी कुछ बताती है। जैसे ये यहाँ से वीवैप के नीचे आया तो फिर हमारा शॉर्ट बना था, मतलब और भी कंडीशन थी वैसे यहाँ, लेकिन वीवैप आपको एक कंफर्मेशन दे देता है। जैसे ये देखो, यहाँ वीवैप से नीचे क्लोजिंग हुई तो एक शॉर्ट की पोजीशन बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये वीवैप को बार बार ये टच कर रहा है और यहाँ से ये जैसे ये ब्रेकआउट दिया फिर अपसाइड। तो वीवैप एक्चुअली ना वॉल्यूम और प्राइस को मिलाकर ये जो लाइन बनी है वो बताती है कि यहाँ पे क्या प्राइस और वॉल्यूम का क्या रेशियो रहा है। तो वेटेड वॉल्यूम एवरेज प्राइस रहता है इसका, तो यही उसको कैलकुलेट करके ये वीवैप लाइन बनती है। और जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना वो डेली का वीवैप देखते हैं, वो नोट करते हैं, क्योंकि उनको ना एक एवरेज प्राइस चाहिए होता है कि आज के पूरे दिन में एक एवरेज प्राइस क्या रहा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी भी क्लोज होता है ना, तो वो जनरली अपने ना वीवैप पे क्लोज होता है, मतलब जो लास्ट में कुछ ना पॉइंट्स का मूव आता है जब क्लोजिंग होती है, थोड़ा सेटलमेंट होता है, तो वीवैप को ही देख के होता है उस दिन का क्लोजिंग डिसाइड कि उस दिन कौन सा एवरेज प्राइस था जहां पे ये सब हुआ। तो इस वजह से थोड़ा वीवैप का इम्पोर्टेंस है। तो ये सब चीजें आपको देखनी, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी ट्रैप ट्रेड्स का प्रैक्टिस करो तो ट्रैप ट्रेड्स मिलेंगे, और ट्रैप ट्रेड्स में अच्छा मोमेंटम मिलता है, फास्ट मूवमेंट मिलते हैं। तो और ट्रैप ट्रेड्स मिलते ही रहते हैं, ये ट्रैप ही, क्योंकि किसी को अगर रिटेलर्स को ट्रैप करना है ना तभी वो लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है, उनके लिए। तो जनरली ये ट्रैप ट्रेड्स बनते हैं, तो आप भी वो ट्रैप ट्रेड्स करो, वहां पे अच्छा मूव मिलता है, राइट। अब कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि 3 डेज करते हैं कि 5 डेज, ये हैवी हो रहा है थोड़ा और तो आप देख लो कैसे क्या करना है कि एक दिन उनको प्रैक्टिस का मिल जाएगा। 3 पर्सन्स ने वोट किया है 3 डेज के लिए, और बाकी दीपक जी तो 5 डेज के लिए जैसे भी एग्री है। विवेक का है अभी। सर मैं तो खाली 15 दिन के इशू में हूँ। हाँ, वेकेशन में रहोगे ना तुम 15 दिन। नहीं सर, एक्चुअली वो भाई की शादी आपको बताया था, तो कब मेरा कब थोड़ा सा से, दिक्कत है। हाँ कब से जाओगे वेकेशन में? 1 से 4। नहीं, वो तो 4 दिन ही तो हुआ। वो 4 दिन ही वेकेशन जैसा रहेगा, बाकी के दिन तो चल ही रहेगा। हाँ मतलब कुछ ना कुछ रहता है ना। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है सर अभी। अच्छा, सर एक तो बार चल, 30 का चार्ट देखिए ना। अरे वो तो स्पॉट है, वो छोड़ दो, वो तुमने अगर वो नहीं, मैंने लेवरेज एक्चुअली लेके फ्यूचर में लिया हुआ है सर। मैंने एक्चुअली फ्यूचर में 5x पे लिया हुआ है ये। 5x पे, हाँ। 5x क्यों ले लिया? गल, गलती वो से तुम्हारा 5x ले ट्वेंटी लेगा सर। 20% के कुछ हुआ ना, वो तुम्हारा 20% में उड़ा देगा वो। सर वो 82% प्लस में है। अच्छा, तुमने वहां से लॉन्ग लिया होगा ना जब मैंने कल बोला था। हाँ। ओके, तो 82% है तो अब ये क्या ये और मिलेनियर बन के मानेगा ये, रिस्क टेकर। भाई तू भी सीख ले यार, तू भी डेडिकेशन से काम कर यार। रिस्क टेकर, मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, सीख तो सब रहे हैं।
अच्छा, मैं सोच रहा था ये डाउन कैसे आ गया, ये मेरे को रिप्ले मोड हटाना पड़ेगा ना। अरे अच्छा तो चल रहा है ये कैटी, कुछ पोजीशन बुक कर लो ना तुम। कितनी सर? 25%, 50%? सर इसमें 50 का अगर देखना हो कि वहाँ पे उनको बुक करना है या थोड़ा एडजस्ट करना है, तो कौन सा टाइम फ्रेम लगाए, 4 घंटे या फिर 1 आवर? अब तो शॉर्ट टाइम फ्रेम लगेगा ना। पहले वो हाँ, लगेगा। एंट्री कंफर्मेशन के लिए 4 घंटे वाला देखते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 30 मिनट्स वगैरह। तो 30 मिनट्स लगाइए सर एक बार, उसमें तो हाँ, 2 चीज ऐसा बन जाएगा। अभी कुछ नहीं बना, ये एक रेंज में ही है, रेंज में ही है, और हो सकता है यहाँ रेंज बना के फिर अपसाइड निकल जाइए। लेकिन तुम्हारा लेवरेज ज्यादा है ना, अगर ये 10-20% जाता है तो तुम्हारा सारा प्रॉफिट उड़ जाएगा। और लेवरेज ज्यादा नहीं होता, 2x वगैरह होता तब तो अपने आराम से तुम होल्ड कर सकते थे। ज्यादा लेवरेज में ना बस ये शॉर्ट टाइम के मूवमेंट्स बेटर रहते हैं, क्योंकि जरा सा भी कुछ हुआ ना, अभी 10% डाउन गया तो तुम्हें 30%, वो 80% से सीधा 50% दिखाएगा तुम्हें। सही बात है। हाँ, और 80% काफी होता है, तो इसको एक काम कर सकते हो, इसको या तो बुक कर लो और दोबारा यहाँ पे कहीं आता है और यहाँ से अपसाइड को निकलता है तो 2x लेवरेज पे ले लो दोबारा से, या तो ये हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट टर्म में एक आ गया ये टारगेट एक तरह से ना, तो इसको तुम या तो दोबारा फिर वापस जाए तो स्पॉट में ले लो, छोड़ दो, क्योंकि ये जाएगा अपसाइड। स्पॉट में बस ये ना टेंशन इसलिए नहीं होती कि स्पॉट अपना स्लो स्लो, और अगर पुल बैक भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 10%। अब ये इनके पास था ना, ये प्रियंका उनके पास था ये, तो इस वाले कैंडल पे उन्होंने लिया था जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में दिया, इस वाले कैंडल पे लिया। अब हुआ क्या कि ये ना ये डाउन आ गया, तो वो क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था, वो क्रिप्टो पहली बार कर रही थी, तो 15% डाउन था, तो उनको वो माइंड में वही आया होगा, वो स्टॉक वाला कि 15% डाउन हो गया, और तो वो ये सोच रही थी कि एवरेज करूं या क्या करूं मैं। मैंने कहा कि आप इसको रखो, ये नॉर्मल है 15%, आपने स्पॉट में लिया है ना, इसको होल्ड करो। तो बस वही है। तो स्पॉट का ये फायदा होता है कि हमें पता होता है ये 15% डाउन है, तो फिर ये अप भी चला जाता है। अब कितना अप है उसी प्राइस से, मतलब 50% अप है वहां से। तो क्रिप्टो में तो रहता ही है 15-20% डाउन चला गया, 25% फिर अब चला गया। लेकिन वो है कि मार्जिन में अगर होता ना ये, तो मार्जिन में तो फिर 15 का अगर 2x भी होता तो 30% डाउन दिख रहा होता, और 3x होता तो 45%। तो ये इश्यू रहता है। पीनट वाला हो गया तुम्हारा सॉल्व, या वो भी चल रहा है कुछ? चलिए सर। ओके। अरे तुम्हारे वो तुम मैरिज में गए, तुम्हारे प्रॉफिट का क्या होगा फिर? तो जो तो 4 दिन दिक्कत देगा सर, 4 दिन जो, बंद करना पड़ेगा। जो तुम प्रॉफिट बना रहे हो daily, उसका क्या क्या होगा? सर? 4 दिन प्रॉफिट बंद करना पड़ेगा, 4 दिन ऑफिस बंद रहेगा, 2-3 दिन। अच्छा, वो 3 दिन चलो, हाँ भाई की शादी के लिए कुर्बान करने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ। कोई नहीं, एंजॉय करो 3 दिन। सर एक बार नेशनल एल्यूमिनियम का फ्यूचर का और ऑप्शन का चार्ट लगाइए, उसमें क्या है ना, वो एग्जिट का दिखना था कि भाई एग्जिट कैसे करनी होगी। भाई तू रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे पारस। चलो भाई, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, और आप जिसको अब जाना है वो लीव कर सकते हैं।